लोगों के कितने खवातीन को मसले, हमें भी मसले, तो बहुत मसले हैं। हमें तो बहुत तोड़ देते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स। पहले तो ये बता दें। जी बिल्कुल, जैसे मैडम ने बात की कि ऐसे लोग कर देते हैं, ये नहीं आया, ये भाई छोड़ दो ये चीज़ें। तो इसमें ऐसे हम लोग करते हैं कि जैसे आपका घर होता है उसको पूरा पहले पैक करते हैं। जैसे आप लोग कितना टाइम लगता है वैसे? तकरीबन एक दिन में हो जाता है, क्योंकि हमारे पास 15 से 20 लोग होते हैं काम करने वाले। वो हम एक डे में ही करते हैं, क्योंकि हमारे जो यानी एक्सपेंस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, सब कुछ अगले का भी एक दिन में ही घर पूरा शिफ्ट हो जाता है। तो उसका ये भी नहीं जल्दी आपको जब भी तो होती है ना, एक दिन के अंदर आप कर रहे हो। नहीं, हमारी कोशिश यही होती है कि हम एक दिन में करें। और जैसे आपकी यानी कि क्रोकरी वगैरह है, शीशे की चीजें, उसको पहले पैक करते हैं, बबल रैप से करेंगे, थर्माकोल उसमें इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, मैं पता है आप लोग को वैसे क्या टेंशन होती है जब आप लोग किसी का सामान शिफ्ट कर रहे थे? तो आप लोग सबसे बड़ी टेंशन क्या होती है? हमारी सबसे बड़ी ये होती है, जैसे मैडम ने कहा कि हम लोग सर पे खड़े हो जाते हैं, ये चीज लेबर के लिए अच्छी नहीं होती। उनको गुस्सा भी आता है बात चीजें, यानी कि वो कह देते हैं, क्योंकि वो इतने मैच्योर नहीं होते। नहीं बिल्कुल, लेकिन हम तो मैच्योर होते हैं ना, मसला ये है गुस्सा आता है। नहीं, हम मैच्योर होते हैं। मसला पता है क्या होता है कि जब हम बोल रहे होते हैं जो हमारी लेबर है वो मैच्योर नहीं होती। वो लेबर की बात है। जो लेबर होती है वो यानी इतनी समझदार नहीं होती। जब कोई कहता है उसको तो वो आगे से गुस्सा होते हैं। जब आप ज्यादा सर पे खड़े होंगे तो वो जानबूझ के एक आध चीज तोड़ेगा। ये लोग जब कहेंगे ये भी करें, ये भी करें। मेरे साथ हुआ, मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुआ वो ये होता है कि अब आप एक बॉक्स उठा रहे हैं, माना कि वो छोटा बॉक्स है, मतलब इतना सा भी है, तो यकीन अगर वो इतना सा है और उसको आपको कह रहे हैं एहतियात से उठाएं, आप उसके ऊपर या उसके नीचे क्यों दूसरा बॉक्स ले रहे हैं? जी ऐसी चीजें, ठीक है ना, चीज मेरी है, मुझे पता है उसको कितना नुकसान है। सेकेंडली मैं आपको एक मजे की ट्रिक बताती हूँ। ये जो एक दिन में शिफ्ट करने वाला भी अगर हिसाब चल रहा है तो ओके चल रहा है, लेकिन उसका एक तरीका होना चाहिए। पहले आप एक कमरे को शिफ्ट करें जी, ऐसे ही है, और वहां सामान पहुंचा दें आगे। लेट सपोज अगर मैं खड़ी हुई हूँ सामान को करने वाली, तो फिर मैं सबसे पहले ये जब तक गाड़ी जाएगी अगला सामान अगले कमरे का लेने के लिए मैं पिछला सामान सेट करा चुकी हूँ। वो जो एकदम से धड़ल्ला मच जाता है ना, पूरा सामान आ गया है, क्रॉकरी पड़ी हुई है, फर्नीचर पड़ा हुआ है, कहाँ की चीज कहाँ रखनी, वो गलत होता है। आप लोगों का क्या तरीकेकार है? आप लोग पहले क्या करते हैं? जी मैडम, हम लोग ऐसे करते हैं, पहले यानी कि पहले उस पूरे घर का विजिट करते हैं पहले दिन, सही है। फिर आके उसके जो भी चीजें हमें चाहिए उसको पहले यानी कि एक दिन पहले आके उसको पूरा पैक करवाते हैं हम लोग। जैसे ये मैडम ने कहा कि हमारी छोटी मोटी जो चीजें होती हैं, फ्रेम्स हो गए, ये चीजें क्रॉकरी वगैरह हो गई, उसको पैक करवाते हैं पहले। फिर उसके बाद हम लोग ऐसे करते हैं कि यानी कि जैसे आपका बेडरूम है या जो भी चीजें, उसको एक एक हिस्सा करते हैं ताकि पूरा घर को कोई इशू ना हो। अगर वो वहाँ पे नहीं भी होता, आप लोग आपका तरीकेकार वो ही है जैसे वो बात करी थी? नहीं, ऐसे नहीं होता, तोड़ फोड़ नहीं होती जैसे वो कह रही है। उन्होंने कहा ना कि तो हम उसको पे भी करते हैं। अगर हम एक चीज अगर यानी कि तोड़ेंगे तो उसको यानी कि बना के देंगे या उसको पैसे देंगे हम लोग। जी, तो फिर तो आपको बड़ा ख्याल से करना पड़ता है। जी, हमारी यही कोशिश होती है कि 110% लोगों को काम करके दें, यानी ये तमाम क्लाइंट का है, क्योंकि हर चीज पैसा तो नहीं हमारे होती ना। साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे बताएं, मजलूम को बोलने तो दे बेचारे को बोलने। मुझे बताएं, खवातीन ज्यादा तंग करती है या मर्द ज्यादा तंग करते हैं शिफ्टिंग के दौरान? होती है क्योंकि घर की जिम्मेदारी सारी उन्हीं को पता होता है। इसलिए कह रहे हैं कि आप 3 खवातीन बैठी नहीं, मैंने कहा जुमला पूरा करें शिफ्टिंग के दौरान, क्योंकि वहाँ पे घर में मर्द कम ही होते हैं, अक्सर औरतें शिफ्टिंग करवा रही होती हैं। बाकी बंदे वो तो गायब हो जाते हैं, क्योंकि मर्द नहीं शिफ्टिंग में हाथ डालते। और ऊपर से वो खवातीन को ब्लेम भी करते हैं, मेरे पेपर्स कहाँ गए, मेरी फलां फाइल कहाँ गई, वो फलां हो गया। बिल्कुल, तो वो एक्चुअली मर्द बीच में नहीं आता। 2 दिन पहले मैंने किया था, मलीर कैंट से ब्रिगेडियर साहब थे, डॉक्टर जीशान साहब, हम उनको लेके आए DHA के अंदर, सही है। DHA उनका तकरीबन 6 से 7 गाड़ियों का था। यकीन करें कि वो इतने खुश हुए हम लोगों से कि उन्होंने मुझे वो तलवारें उनकी जो उनको अनाम में मिलती है वो हमें दी। ओह वाओ, दोनों का मुझे उसने दी कि ये आपके लिए, डराने के लिए बता रहे हैं, ये आप हमें डराने के लिए बता रहे हैं कि तलवारें दी। बता रहा हूँ, मेरे पास पड़ी हुई है। हाँ, नहीं बिल्कुल होगी, वो तो अच्छी बात है। लेकिन मुझे बताएं कि आप लोग भी शिफ्टिंग वाले लोगों को मशवरा देते हैं कि बाजी ये चीज आप मुझे लगता है कि आगे वाले घर में कहीं आपकी नहीं होगी तो आप किसी को दे दें या किसी को गिफ्ट कर दें? नहीं, ऐसे नहीं कहते, वो उसकी चीज है, वो उसको चाहे लेके जाए चाहे रखे, जो भी करे। आप वैसे क्या मशवरा देते हैं जब कोई लोग जब शिफ्ट करना हो किसी ने, तो आप भी तो मशवरा देते होंगे ना शिफ्टिंग के हवाले से? इसमें यह है कि आप पहली बात तो ये है कि आपने प्रोफेशनल लोग हायर करने। इन लोगों का जो भी आप लोगों का बैड एक्सपीरियंस रहा ना, वो ये था कि यार बस कोई चीज़ बंदा लाओ और इस चीज़ को करके एक तरफ करो। तो आप प्रॉपर कंपनी वाया जाएं और एक उसमें देखें, वो छोटा सा एक एग्रीमेंट भी इनका ज़रूर होता होगा कि जी
इन केस ऑफ डैमेजेस अगर हो गए, कोई चीज़ टूट का शिकार हो गई, तो आप एक प्रॉपर कंपनी के पास जाएं जिनके एक प्रोफेशनल स्टाफ हो। जैसे भाई ने कहा कि प्रोफेशनल स्टाफ है 10 से 12 लोग, और इसमें एक मशवरा और दूंगा कि जो भी काम करने वाले आते हैं ना, तो उनको आप लोग ये एहसास दिलाएं कि थोड़ा सा नरमी बरतें शुरू में, थोड़ा सा प्यार दिखाएंगे तो वो भी शायद आपकी चीजों को ज्यादा प्यार से, हर काम ही नरमी से करना चाहिए। हाँ बिल्कुल है। सख्ती से और बदतमीजी से तो कोई काम नहीं चलो होता। मुझे ब्रेक लेनी है जनाब, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मजा आएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात कर रहे हैं शिफ्टिंग के मसले मसाइल के हवाले से कि शिफ्टिंग के दौरान क्या कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि शिफ्टिंग के दौरान जब हम अपना सामान पैक कर रहे होते हैं तो कुछ ऐसी चीजें भी निकल आती हैं जो हम बहुत अरसे से तलाश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नजरों से ओझल हो जाती हैं। आपके साथ कभी हुआ ऐसा होता है? कोई ऐसा वाकया ज़हन में हो? मैं अक्सर अपने पैसे छुपा देती हूँ, छुपा के देती हूँ समटाइम में, इधर उधर ना, जो खवातीन की वैसे आदत है। ठीक है, तो लास्ट शिफ्टिंग में मुझे इस तरह अपने पैसे निकले। अचानक से मैंने कहा इस बैग में, मैंने देखा, मैंने तो पैसे हैं, मैंने कहा अच्छा ये भी हैं। अक्सर मैं अपने बैग्स में भी छोड़ देती हूँ पैसे ना, तो मुझे वो बड़ी खुशी हुई जब वो मेरे ऐसी जगह से निकले जो मुझे उम्मीद भी नहीं थी, और वो अच्छा अमाउंट निकला, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा यार ये तो बहुत मजे का सीन हो गया। उसको आप भूली, तो वो उसको आप भूली बैठी थी, जिसको मैं बिल्कुल भूली बैठी थी। और मजे की चीज, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मेरे यहाँ मिलाद और मौला का जश्न और ये चीजें होती हैं, तो मैं अपनी चीजों के लिए अक्सर रखती रहती हूँ ना, तो वो सेविंग होती रहती है। वैसे तो आप नहीं कर पाते समटाइम, तो वो थोड़ा थोड़ा करके जब होता है, तो वो अचानक से वो जो चीज निकली, मैंने कहा ये तो बड़ा मजे का टाइम हो गया और अच्छे टाइम पे मिल गई है। तो वो बड़े जब जरूरत थी, जब जरूरत थी। आपके साथ हुआ है निताशा? मेरे साथ हुआ था, मेरा जो बेड था ना पहले वाला, वो बहुत नीचे तक था, मतलब इतना गैप था उसका जमीन से ना, तो अब वो मुझे, मेरी एक रिंग थी जो मैंने अपनी तरफ से मैंने साइड टेबल पे उतार के रख दी। वो शायद कहीं नहीं रखी गई होगी सही से, वो कहीं स्लिप हुई नीचे और बेड के नीचे चली गई होगी। और मैं ढूंढा, मैंने बहुत ढूंढा, फिर मैंने वो टॉर्च की, अब बेड तो नहीं उठा सकती थी मैं, तो मैंने टॉर्च की लाइट पे पूरा बेड के नीचे भी देखने की कोशिश की कि अगर है तो मैं उसको निकाल सकूं, तो मुझे नहीं नजर आई। तो जब मैंने शिफ्ट किया तो वो बेड उठा, तो उसके नीचे वो थी रिंग आफ्टर 3 years। कितनी खुशी हुई होगी। मैं भूल गई, मैंने कहा पता नहीं शायद मैं कहीं बाहर रखाई होंगी। होता है ना कि 1 हफ्ते 10 दिन के बाद आपके दिमाग में चीज, आपकी गोल्ड की रिंग थी मेरी, और वो मुझे वापस मिल गई। क्या बात है, जबरदस्त। देखा ना, ये वाकई इसका ये फायदा होता है, इसलिए कहते हैं अपनी चीजों को झाड़ पूंछ के रखना चाहिए, सफाई करते हुए ना आपको चीजों को बहुत ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, मुझे हमारे साथ यहाँ पे केस स्टडी भी मौजूद है, जरा हम उनसे भी उनका एक्सपीरियंस जानते हैं। आपदा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आपदा जी। आपदा, क्या हुआ आपके साथ शिफ्टिंग के दौरान? मैंने भी लास्ट वीक ही अपने घर का, आपदा आपके पास माइक जी। मैंने भी लास्ट वीक ही अपने घर की शिफ्टिंग की है, तो उसमें जो है ना बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आते हैं। वैसे तो हर शिफ्टिंग में ही आते हैं कि सामान पैक करना होता है, तो उस पैकिंग के दरमियान आ जाते हैं। फिर उसके अलावा जो लोडर्स वगैरह आते हैं वो सामान मतलब इतनी बेतरतीबी से उठाते हैं कि वो आधे से ज़्यादा डैमेज हो जाता है। अब वो जब हम वहाँ लेके पहुँचते हैं, मकान मालिक के यहाँ जब हम लेके जाते हैं, अभी भी ऐसा ही हुआ कि हम लोगों ने सामान कांच का उनको बताया कि भाई इसमें इस बॉक्स में कांच का सामान है, आप एहतियात से उठाइएगा। पर वो जब वहाँ लेकर गए, वहाँ पर जब मैंने बॉक्स खोला है अपने घर पर जाके, तो वो आधी चीज़ें उसमें से ख़राब थी, टूटी हुई थी। अल्लाह अल्लाह। फिर उसके अलावा मकान मालिक के साथ हमारी डील हुई थी कि भाई आप ना कलर करवा कर देंगे, और जो सेवरेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम था वहाँ पे वो सेट कराना था, सिंक का मसला था वो सेट कराना था। पर जब हम गए ना तो सिर्फ जस्ट कलर हुआ था, उसके अलावा बाकी सारे मसले ऐसे ही हैं। और अभी तकरीबन 1 हफ्ता हो गया है मुझे वहाँ पे शिफ्ट हुए हुए, लेकिन अभी तक मकान मालिक का कहना है जी हम करा देंगे। इससे पहले लास्ट टाइम जब मैंने शिफ्टिंग की थी तो तब भी ऐसा ही हुआ था, आधा काम करवा दिया मालिक ने और आधा, क्योंकि उनको पता होता है ना कि इनकी तो मजबूरी है किराएदारों की, इनको तो चाहिए। ऐसे ही है, हाँ, तो उसका फायदा उठाया जाता है। हाँ। अच्छा, ये मुझे बताएं, मालिक मकान वालों की तो एनी कॉस्ट प्रोटेक्शन उनको मिल जाती है, ये किराएदारों की साइड पे, उनकी साइड पे भी तो किसी खड़ा होना चाहिए ना, कि वो भी तो उनको पूरी चीजें जो वो जिसके लिए वो पैसे दे रहे हैं उनको वो चीज़ वैसे मिलनी चाहिए। वैसे बिल्कुल ऐसे ही है। ये गलत तो है ऑब्वियसली ओनर्स के एंड से कि टेनेंट को मसले मसाइल का, अब जैसे ये शिफ्ट हो गई उसके बाद वो कलर, तो पहली स्टेज के ऊपर जब तक आपका काम कंप्लीट नहीं होना चाहिए तो आपको आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए था। अब इसमें ये फैक्टर था कि जी आपको वहाँ से पिछले घर से छोड़ने की जल्दी थी, जल्दी नहीं, मतलब वहाँ पर भी तो हमारी कमिटमेंट हो चुकी है ना कि हमें फर्स्ट को खाली करना है। तो अब जाहिर है जब यहाँ कमिटमेंट हो चुकी है तो हमें तो लेकर जाने ही ना सामान। आपको चाहिए था कि आप 5 दिन वहाँ मजीद ठहर जाती।
नहीं, तो उसूली तौर मतलब पे। समटाइम इजाजत नहीं देते। जी बिल्कुल, ये तो ऐसा भी है देखिए ना, मसला sometimes ह्यूमन इजाजत ग्राउंड्स के नहीं ऊपर, देते ये तो क्योंकि फेस वो हमेशा आप किसी और को दे करोगी। चुके होते हैं घर, वो कहते हैं पीछे वाले तैयार वैसे बैठे हैं ऐसा कोई ऐसे लॉ है कि अगर आप 5 दिन अगर आप ग्रेस पीरियड उनसे मांग लें कि जी हमें यहाँ ये से सिर्फ move out ह्यूमन करके- ग्राउंड्स पे होता है कि जी आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि जी मुझे मजीद 3 दिन चाहिए तो लॉजिक है, अदरवाइज आपके पास कोई लॉजिक नहीं है। अच्छा, ये क्यों नहीं होता कि आप एक जगह का एक्स्ट्रा 10 दिनों का एक्स्ट्रा किराया दे दे ताकि वो जो शिफ्टिंग का प्रोसेस है वो आप कभी सुकून से हो जाए, आप चीजें अगेन देख लें। म्यूचुअल है कि आपका ओनर और आप अगर इस चीज़ के लिए एक्सेप्ट करते हैं तो इसमें कोई मुजायका और परेशानी नहीं है। ये कितना ज़रूरी है मुझे बताया, मैं सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट पूछने वाली हूँ भाई। और हम शिफ्टिंग के वाले से चीज़ों की तो बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम किसी भी घर में जाते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद होती हैं। नहीं, मैं जन्नत की बात नहीं करी, आप कहेंगे मदिया को बड़ा शौक है बात करने के लिए। ये जो कॉकरोचेस हैं, ये जो दीमक के मसले हैं, ये होते हैं। और उसके बाद अगर आपको दीमक के लिए फ्यूमिगेशन करानी हो तो फिर आपको काफ़ी ड्रिलिंग करा के कराना पड़ता है, जो कि एक एक्सपेंसिव जो है प्रोसीजर होता है। तो आप इसमें आप लोग इंश्योर करते हैं कि जी घर में प्रॉपर फ्यूमिगेशन होनी चाहिए ताकि जो नया आ रहा है, टेनेंट आ रहा है, उसको घर साफ सुथरा कॉकरोचेस से और खटमलों से पाक मिले। अगेन देखें, इसमें होता ये कि अगर आप सर्विसेज किसी रियल एस्टेट प्रोफेशनल की लेंगी तो ऑटोमेटिकली वो इस चीज़ का मेक श्योर करेगा कि जी कि आपके आने से पहले क्या हुआ, क्योंकि आपका ओनर से आमतौर पे यूजुअली ताल्लुक नहीं रहता, आपका होता है रियल एस्टेट एजेंट से कि जी आपने चीज़ दिलाई है। इतने अच्छे तो एस्टेट एजेंट नहीं होते। मैं यही अल्फाज नहीं, नहीं, इस्तेमाल नहीं, कर रहा नहीं, हूँ, मैं बहुत आपसे कम। यही अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, प्रोफेशनल रियल एस्टेट। जिन्होंने Professional real estate। जिन्होंने लेके दिया हुआ है तो आपको, देखिए वो ना। होते हैं बीच में। बिल्कुल ऐसे। वो आपको जी जी वो हाँ, मेरा जी, काम है एज प्रॉपर्टी मैनेजर, तो उस चीज को मैनेज करना, आपके पास एक बंदा हो कि जी जिसका आप अपना दुखड़ा सुना सकें, या वो रिस्पॉन्सिबल हो इस चीज का। ओनर तो आपका फोन भी नहीं उठाएगा, यूजुअली आमतौर पे नंबर भी नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल। तो बीच में एक ऐसा सरोकार हो कि जी एक ऐसा मिडल मैन हो जो आपकी चीज को लुक आफ्टर करे, ना कि आपके जाने से इंटर होने से पहले नए घर के अंदर, सही बात। और जब आप जा भी रहे हैं ड्यूरिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बीच के सारे मसले मसाइल। तो होता क्या है कि जो ओनर है, अब जैसे मैं रियल एस्टेट एजेंट हूँ तो वो मैं उनको अपनी चीजें आपकी चीजें पोर्ट्रे करूंगा कि जी चले हो तो रहा है, चीजें बढ़ रही हैं, कर रहे हैं। अब 1 to 1 तो आप होंगे तो फिर मसला ही हाँ, होगा। क्योंकि बाकी दरमियान में एक मीडिएटर जो है ना, जो एक अच्छा प्रोफेशनल स्टेट एजेंट हो, वो चीजें अच्छा, संभाल लेकिन लेता है। समटाइम ऐसा भी होता है, मेरी कुछ रिलेटिव्स हैं, उनके साथ हुआ। आपकी सॉरी बात काट रहा हूँ, मेरे ऐसे भी एजेंट्स हैं, कुछ ऐसे भी ओनर्स हैं जो अपनी फैमिली से ज्यादा मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। मेरी वाइफ बैठी होती है गाड़ी में और कॉल आती है, नहीं यार ये क्या बातें कर रहा है आपके साथ, ये किस तरह की बातें कर रहा है, पिछले हफ्ते की बातें, घरेलू मसाइल पे। मतलब ये कौन सी बातें कर रहा है। हाँ, ये कौन सा ऑफिस का काम है? नहीं, मतलब वो इतना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ट्रस्ट है, यूएस से काफ़ी कस्टमर्स हैं, शायद अभी प्रोग्राम भी देख रहे हो, तो वो कह रहे हैं यार ये जो आप कह रहे हैं वो कह रहे सही है, हाँ। ऐसा कैसे होता है? नहीं ऐसे ही होता है। क्योंकि भाई आपने उसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो उसने अपनी जमा पूंजी से बनाई हुई, जो उसकी Again, बड़ी इन्वेस्टमेंट है, यू आर टेकिंग केयर ऑफ इट। सो फिर ऑफ कोर्स एक आपका एक एतमाद डेवलप हो ही जाता है। अच्छा, वैसे आप इस चीज का ख्याल रखती हैं कि जब आप जिस घर में जा रही हो उनसे पहले पूछे कि फ्यूमिगेशन और ये खटमल और हाँ, कॉकरोच का कोई बिल्कुल मसला ना हो? यस। और मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि पहले पूरी सफाई, प्रॉपर सफाई आप करवाएंगे, फ्लोर से लेके दीवारों तक, ऊपर से लेके नीचे तक, हर चीज की सफाई होनी चाहिए। अच्छा, ये तो अभी वैसे मैम शिफ्टिंग की बात करें, लेकिन एकदम मेरे जहन में बात आई, जो लोग मीडिया पर्संस होते हैं, जो एडवोकेट होते हैं, ठीक है, उनको घर वैसे भी जब किराए का घर मिलने में बड़ा मसला होता है, सो आप लोगों को वैसे मसले फेस करने पड़े, और अगर अकेली लड़की हो हाँ। तो उसका भी बहुत इशू होता है। ये सुनने में आया है जरूर, लेकिन मैंने जो पहले भी 2 अपार्टमेंट्स लिए हैं अपने बिहाफ पे, जो मैंने लिए हैं वो उन्होंने बड़े आराम से मुझे दे दिए। अच्छा, आपको सच कोई प्रॉब्लम शायद पता नहीं, शक्ल भी लिखा हुआ तंग नहीं करेगी। आपको ऐसे कोई मतलब, क्योंकि लोग नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मीडिया के लोग कहते हैं जी हवाई रोजी होती है, मैंने बहुत बैंकर्स सुना होते है, हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल, हाँ। लेकिन वैसा है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक सवाल मुझे इससे याद आया जो मैं पूछना चाहूँगी। आजकल क्योंकि मेरे कुछ रिलेटिव्स भी हैं जो कि रेंट पे हैं, तो आजकल जो ये चीज़ आई है, तो कुछ की फैमिलीज बड़ी हैं, तो कहा जाता है कि नहीं भाई 2 बच्चे हों या छोटी फैमिली हो, हम उनको घर देंगे। अरे जी, अरे बिल्कुल। हाँ, अपार्टमेंट्स में होता होगा। ये बहुत ज्यादा होने घरों लगा है, में भी तो घरों में जिनकी होता है। ज्यादा फैमिली है, घरों में होता है। ऐसा है, तो उनके साथ क्यों इस तरह किया जाता है? अच्छा, मेरी तो खैर एक बेटा एक बेटी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो लोग जिनके बच्चे ज्यादा हैं, जाहिर सी बात है उनको भी घर की नीड है, तो उनके लिए ऐसा सवाल क्यों है कि भाई आपका बाकी और वो आप कहाँ बात जाएं सही की है बेचारे? कि वो उनको कहाँ बाकी जाएं? मकान मैं मिलता है। आपकी अच्छा, बात पे मैं इस पर आती हूँ, लेकिन मेरे साथ कॉलर मौजूद है, इकरार साहब मौजूद हैं खानेवाल से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैडम जी क्या हाल है, ठीक है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह सारे गेस्ट बहुत प्यारे लगते हैं। बहुत शुक्रिया।
क्या पूछना चाहेंगे इकरार भाई? जी मेरा क्वेश्चन है मैडम जी के ये जो किराएदार होते हैं ये इनको मालिक मकान 5-6 साल बाद ये क्यों बोलते हैं कि जी अभी जो है ना अपने मकान की रेनोवेशन करवाओ और खुद से करवाओ, मतलब पैसे जो है ना वो मालिक मकान नहीं खर्च करता, किराएदार के तो बोलता है कि ये आपका काम है, आपने रेनोवेशन करवानी है। अच्छा, आपके साथ हुआ वैसे इकरार भाई? ये मेरे साथ 1-2 दफा हुआ है, तो इस तरह तो नहीं होना चाहिए। अभी हम गरीब बंदे हैं तो अभी अगर हम कहीं क्या चीज है क्या? अच्छा, पीछे वो सुन भी रहे पीछे नहीं, पीछे जो घर में उनकी खातून है उनसे बात करिए। अच्छा, जी उनसे बात। इकरार भाई, क्या बात कंप्लीट कर ले? बात मैं ये कह रहा था ना कि अभी मालिक मकान जो है ना वो कहते हैं कि जी आप रेनोवेशन करवाएं इसकी ना हाँ। मकान की। चले चले, ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, हाँ भी क्यों होता है, मालिक मकान खुद क्यों नहीं करते? हाँ, ये बात यही है कि उसूली तौर पे तो जो ओनर है उसको करना चाहिए, उसको करना क्योंकि चाहिए। उसकी प्रॉपर्टी है। अच्छा, जो होता है कि हर साल उसने पेंट भी कराने, लेकिन वो हर साल पेंट शेंट कोई नहीं होता। नहीं होता, आमतौर पे ऐसा रेंट बढ़ना जरूर होता याद नहीं रहता है। इसमें ये है कि जो आपका पहले फर्स्ट एंड के ऊपर हमारे यहाँ थोड़ा सा मसला ये है कि हम ना कागजों को, जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं तो कागज को देखते नहीं और आगे बढ़ जाते हैं। आप अगर यही चीज रेंटल एग्रीमेंट के अंदर मेंशन करेंगी तो क्यों नहीं है? आप उस चीज को कहीं लेके भी जा सकती है ना, कि जी किसी के सामने पेश कर सकती हैं कि जी ये इस पॉइंट के ऊपर, वो सिर्फ 10% के पैसों की तो बात कर रहा है, बाकी किसी पॉइंट के ऊपर नहीं आ रहा। तो आप उस पे यहाँ पे टेनेंट को फिर वही बात, टेनेंट को डर होता है कि ये ना कि जो मैं इतनी अच्छी जगह मिल रही है वो हमारे हाथ से निकल जाएगा, क्या जरा से भी कह दे कि इसमें ये चीज ऐड कर दें, ये भी तो मसला होता है। बिल्कुल ये मसला होता है, लेकिन अगेन द सेम थिंग कि आप अगर ऐसे बीच में मीडिएटर को डालेंगे कि जी वो जो आपका भी सोचे और उनका भी सोचे, बात वहीं घूम के आ गई। हाँ। कि आपका दोनों एंड का सोचे कि जी जो आपके लिए बेहतर है, जो आपके लिए बेहतर है। उसूली तौर पे हर 2 साल के बाद आपका रेनोवेट कुछ थोड़ा बहुत, पेंट आमतौर पे यूजुअली मसला यही आता है, पेंट का फैक्टर उसके होता है कि जी 2 साल के बाद आपने पेंट कराना है, या छोटी मोटी अगर उसमें ये हम यूजुअली हम करते हैं कि जी 10 से 12 हज़ार रुपए की सालाना अमाउंट हो जाती है कि जी मेंटेनेंस के मद में ये तो करवानी ही है। छोटा मोटा हुआ तो 10-12 हज़ार रुपए का जो खर्चा होगा वो कर लें, उससे बड़ा खर्चा आ रहा है तो यू हैव टू फेस अगेन। हाँ,